हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। इस समय फिर से आ गए इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसका नाम है मैजिक ऑफ लव। एंड मेरे फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जंकुक का एक्सीडेंट होते होते बचा है और उन्हें तेने बचा है। पर ये बात जंकुक को हजम नहीं हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इतने सीसीटीवी कैमरे में दिखाई नहीं दे रही हैं। और वो घर आते हैं तो जिन भी उनकी थोड़ी सी डांट लगा देती हैं। चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। आ गया जंकुक। हाँ, वो आ गया है। क्या हुआ है जिन? नामजून। मैं जंकुक का क्या करूं? क्या करूं? मतलब मतलब ये लड़का कब सुधरेगा? फिर चोट लगा कर आया है आज। जिमिन हर रोज कुछ ना कुछ करता है। कहीं कहीं चाकू से खुद को काट लेगा, कहीं काम करते करते कॉफी खुद पर गिरा लेगा। मतलब उसका ध्यान ही नहीं रहता है खुद पर बिल्कुल भी। और मुझे पक्का पता है वो जरूर टे के बारे में सोच रहा होगा और अचानक से गाड़ी सामने आ गई। ये लड़का कब सुधरेगा? मैं हर पल यही सोचती हूँ, हर पल इसी डर में रहती हूँ कि हर जंकुक ठीक से घर आएगा ना। और इसीलिए मैं हमेशा नामजून से कहती हूँ कि जंकुक को अपने साथ रखिएगा। जिन, जंकुक बहुत लकी है। कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए जंकुक के साथ, पर उसे एक खरोच भी नहीं आई कभी। आई नो उसके ऊपर गॉड की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं कि हर बार वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर आ जाता है। लेकिन कब तक? हाँ, उसकी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जो उसे समझाए। भाभी, हम परेशान मत होइए। आज मैं और योंगी जंकुक को समझाएंगे, समझाएंगे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन जिमिन, योंगी, पुरानी यादों के साथ रहना सच में बेवकूफ़ी है। भाभी सही कह रही हैं। लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हम तो ठीक हैं जंकुक, पर तुम अपना बताओ। बहुत बिजी रहते हो ऑफिस में, कॉल मैसेज कुछ नहीं। योंगी, आप तो जानते हैं ना कि जब से मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, मुझे बस अब ऑफिस में काम करना अच्छा लगता है। वैसे योंगी, हमारी जोड़ी अच्छी है ना? बहुत अच्छी है नामजून। अच्छा भाभी, बहुत भूख लग रही है। हाँ दी, भूख लग रही है। मैं भी डिनर सर्व करती हूँ। भाभी मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ बिल्कुल, आ जाओ। सब लोग अच्छे से डिनर एंजॉय करते हैं, बातें करते हैं। और फाइनली योंगी और जिमिन जंकुक को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं हर तरीके से। पर जंकुक हर बार यही कह देते हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं कि वो तेरे को भूल जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और कहीं ना कहीं वो तेरे को भूल भी गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तो वो वहाँ बिजी रहते हैं। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जंकुक उस बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। जिमिन, योंगी, छोड़ो ना पुरानी बातें। मैंने सुना है कि जेहोप ने शादी कर ली है। हाँ, उसने अमेरिका में शादी कर ली है। वाह, अमेजिंग। करने गए थे बिजनेस और कर कर आ रहे हैं शादी। मैंने भी सेम यही सवाल पूछा था, तो बोल रहा था कि वो मुझे इतनी अच्छी लग गई, सोचा इस बार चांस नहीं छोड़ूंगा, शादी कर कर ही वापस आऊंगा। मतलब सब सेटल हो गए अपनी अपनी लाइफ में। हाँ भाभी, सब सेटल हो गए अपनी अपनी लाइफ में। अब बस हमारा जंकुक ही रह गया है ना जंकुक। दी, क्या दी? हाँ, मुझे नहीं चाहिए एक छोटी सी भाभी जो यहाँ वहाँ घूमे, क्यूट सी हो, जो दिन भर मुझे दी 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 कहकर मुझे परेशान करे। दी, मैं काफी नहीं हूँ आपको परेशान करने के लिए। तुम इनफ हो, पर मुझे कोई और भी चाहिए। दी, जंकुक। हाँ जीजा जी, तुम मेरी सारी बातें मानते हो ना? हाँ, इसका मतलब तुम मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। हाँ, तो ये बात भी मान लो, कर लो शादी। लेकिन जीजा जी, मान जाओ ना। देखो मेरी वाइफ ना बहुत परेशान है, और उसकी ना एक विश है कि तुम्हारी शादी हो जाए। और अगर मैंने अपनी वाइफ की विश पूरी ना की तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी दी की विश पूरी नहीं कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं से मुझे ये विश पूरी करनी है। देखो, अगर जिनकी विश पूरी नहीं होगी तो तुम्हें भी हर्ट होगा और मुझे भी हर्ट होगा। तो अच्छा है ना कि मैं ये विश पूरी कर दूँ, और तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। जीजा जी, हाँ, आप बहुत चालाक हैं। इसीलिए तो मैं तुम्हारी दी का हस्बैंड हूँ। नामजून, ये कौन सी बात हुई? अरे रुको रुको, तुमसे मैं कमरे में झगड़ लूंगा। क्या? हाँ, वहाँ झगड़ा करेंगे हम, अकेले में। या मुझे जंगुक से बात करने दो। आपसे बात करना बेकार है। क्या ये आपकी विश है कि मैं शादी कर लूं?
हाँ, ओके। अगर ये मेरी दी की विश है तो ये ज़रूर पूरी होनी चाहिए। अमेजिंग। मैं इतने दिनों से कह रही हूँ तो तुमने नहीं माना, और तुम्हारे जीजा जी ने तुमसे एक बार कहा और तुम मान गए। तुम मुझसे ज़्यादा अपने जीजा जी के सगे लगते हो मुझे। दी, ऐसा नहीं है। आपको पता है मैं नामजोन जीजा को इतना क्यों पसंद करता हूँ, क्यों प्यार करता हूँ? क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुश रखते हैं। और दी, आप मेरी दुनिया हो। अगर आप खुश तो सब खुश। ओह माय गॉड, मेरा ये लिटिल बनी कितना बड़ा हो गया है। आपका जो मन करता है आप वो करो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छे हो। आप भी बहुत अच्छी हो। अच्छा, मैं ना बहुत थक गया हूँ, क्या मैं रूम में जाऊँ? मुझे नींद आ रही है। ठीक है, जाकर आराम करो। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। सो सबको गुड नाइट बोलकर जंगकुक रूम में आ जाते हैं और वो परेशान है क्योंकि उन्होंने जिनसे बोल तो दिया है कि वो शादी के लिए तैयार हैं, पर वो ते को भूल नहीं पाए हैं। और जंगकुक की आदत है कि जब से ते गई हैं वो ते से बातें करते हैं, और वो जो भी बातें करते हैं उसे डायरी में लिखते हैं। तो वो अगेन अपनी डायरी उठाते हैं और ते से बातें करना स्टार्ट करते हैं। पता नहीं ते मेरा दिल मुझसे झूठ बोल रहा है या वो सीसीटीवी कैमरा, समझ नहीं आता मुझे। तुम थी वहाँ, मैंने महसूस किया, मैंने तुम्हें देखा, तुमने बचाया मुझे। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें किसी और ने नहीं देखा? मैं जब भी किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तुम ज़रूर होती हो वहाँ। तुम मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो, पर तुम्हें कोई नहीं देखता मेरे अलावा। तुम सिर्फ मुझे ही दिखाई देती हो और गायब हो जाती हो। ऐसा क्यों है? तुम मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हो, मुझे हर तरह से प्रोटेक्ट करती हो, पर पर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी और को दिखाई नहीं देती? कहीं ऐसा तो नहीं मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ इसलिए तुम हर वक्त मुझे दिखाई देती हो? कहीं वो सब मेरी इमेजिनेशन तो नहीं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है थे? आज जो हुआ, मैं दी से कॉल पर बात कर रहा था, मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा था, फिर तुम अचानक से कैसे आ सकती हो? कैसे? सब कह रहे हैं कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। कैसे समझाऊं उन लोगों को कि अगर मैंने शादी कर ली तो मैं उस लड़की के साथ धोखा करूंगा, मैं उसे कभी प्यार नहीं दे पाऊंगा। वो मेरा शरीर शायद पाले पर मेरी आत्मा कभी नहीं, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारा है थे और वो तुम्हारा ही रहेगा। मैं गॉड से प्रे करता हूँ तुम मेरी जिंदगी में ना सही पर जहाँ भी हो खुश रहो। हमेशा खुश रहना, मुस्कुराती रहना, क्योंकि तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। आई लव यू दी, आई रियली लव यू एंड आई मिस यू सो मच। रानी परी, हाँ छोटी माँ, आज आप फिर से धरती लोक पर गई थी। छोटी माँ, वो मुसीबत में था। आप इस तरह से बाहर बाहर धरती लोक पर नहीं जा सकती। आप जितनी बार धरती लोक पर जाती हैं आपकी शक्तियाँ क्षीण होती हैं। हमें पता है छोटी माँ, पर हम नहीं देख सकते वो मुसीबत में हो, और वो ज़्यादातर हमारी वजह से मुसीबत में आता है, हमारे बारे में सोचता रहता है और कहीं ना कहीं टकरा जाता है। रानी परी, आप आप ऐसे एक मनुष्य के लिए बार बार चिंतित नहीं हो सकती। हम जानते हैं छोटी माँ, लेकिन हम क्या करें? वो जब भी किसी मुसीबत में होता है हम खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। आप शरीर से तो परीलोक में आ गई हैं, परीलोक की रानी बन गई हैं, पर आपका हृदय धरती लोक पर ही छूट गया है। छोटी माँ, हम वचन से बंधे हैं। हमने माँ को वचन दिया है कि हम मानव से कोई संबंध नहीं रखेंगे। ते तुम्हारा ये वचन तुम्हें मुश्किलों में डाल रहा है। जब से हमें पता चला है कि हमारे पिता की वजह से उन्होंने बहुत सारे दुख सहन किए हैं, हम उन्हें और दुख नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते हमारी वजह से उन्हें क्षण भर भी तकलीफ हो। हम उनकी अच्छी बेटी बनना चाहते हैं। ते मानव लोग एक छलावा है, जानती हो ना तुम? हाँ छोटी माँ, उस छलावे में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसे तुम्हारे पिता सिर्फ तुम्हारी माँ से प्यार करते थे, वैसे ही जंगकुक सिर्फ तुमसे प्यार करता है। छोटी माँ, आपने तो कहा था कि मनुष्य सारी बातें बहुत आसानी से भूल जाते हैं, फिर वो हमें क्यों नहीं भूल रहा है? रानी परी, आप सच में चाहती हैं कि आपकी यादें
जंगकुक के हृदय से मिट जाए। हाँ छोटी माँ, हम सच में चाहते हैं। हम नहीं चाहते वो हमारी वजह से इतना तड़पे। तड़प तो आप रही हैं हर पल। छोटी माँ, अब हमें छेड़ना बंद कीजिए। हम आपको छेड़ नहीं रहे हैं। आप पहले से ही बहुत समझदार थी, अब और ज्यादा है। आप सही और गलत का अंदाजा खुद लगा सकती हैं। जाइए, आपकी माँ आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हाँ, हम भूल गए, हमें माँ से मिलना था। हम आपसे बाद में बात करते हैं छोटी माँ। ठीक है। जंगकुक, हाँ दी, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे कुछ सेंड किया था, तुमने देखा? सॉरी दी, टाइम नहीं मिला। क्या? अभी देखो दी, देख लूंगा। देखो अभी। अच्छा ठीक है दी, ये वो मॉडल्स नहीं है जो मैंने और जीजू ने सिलेक्ट किए हैं, ये तो कोई और है। अरे ये मॉडल्स नहीं है तो फिर कौन है? अरे ये वो हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए चूज किया है। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारी शादी के लिए। शादी? जब तुम मान गए हो ना? हाँ मैं मान गया हूँ। तो ठीक है ना, आप देख लो, आपको जो पसंद हो। नहीं, तुम बताओ कौन सी वाली अच्छी है? ये वाली, इसकी आइज कितनी शाइनी है ना। ये वाली, इसकी नोज कितनी प्यारी है ना। ये, इसकी स्माइल कितनी अच्छी है। तुम बताओ कौन सी वाली तुम्हें ज्यादा पसंद है, इसमें ये सारी खूबियाँ हो। देखो कैसा नहीं हो सकता, एक इंसान में इतनी खूबियाँ कहाँ होती हैं? होती हैं दी, दी में है। उसकी आइज शाइनी है, उसकी नोज क्यूट है, उसकी स्माइल बहुत प्यारी और बॉक्सी है। तुम नहीं सुधरोगे। आदि इंसान हूँ, सुधरते सुधरते सुधरूंगा ना। अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो पहली वाली, ये डन कर दूं? हाँ आपको पसंद है ना, तो ठीक है। कल हम इससे मिलने जाएंगे। मैं तुम्हें एड्रेस और टाइम मैसेज कर दूंगी, टाइम पर पहुंच जाना। ओके बॉस, अब मैं काम कर लूँ? हम्म। जिन, तुम्हारे भाई ने कोई सिलेक्ट की या सारी रिजेक्ट कर दी? एक पसंद की है। अरे वाह, तो खुशी की बात है। फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? उदास मैं इसलिए हूँ कि उसके जहन में सिर्फ ते है। पता नहीं मैं सही भी कर रही हूँ या गलत। तुम जो कर रही हो सही कर रही हो। एक बार उसकी जिंदगी में किसी को आने दो, शायद वो तेरे को भूल जाए। शायद, ये शायद कहीं उस लड़की की जिंदगी ना बर्बाद कर दे। जिन, इतना मत सोचो, जो होगा अच्छा होगा। वैसे नाम जून, मैंने सुना है कि दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। हाँ मैंने भी सुना है, तो क्यों ना हम कोई तेज ऐसी ढूंढ लें। जिन, तुम्हें याद है ना जब ते गायब हुई थी, हमने पूरे वर्ल्ड में ते की फोटो सर्कुलेट की थी, पर ते से मिलती जुलती कोई नहीं मिली हमें। इसका मतलब वो वर्ल्ड में सिंगल पीस है। सही कहा, मेरे भाई ने भी लड़की ऐसी पसंद की जो दुनिया में दूसरी कहीं ना मिले। सही कहा, गॉड ने उसे बनाने के बाद में ना सोचा ही नहीं होगा मुझे कोई ऐसा बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? क्यों ना हम किसी लड़की की प्लास्टिक सर्जरी करवा दें और उसे तेज की शक्ल दे दें। जिन, ऐसे बेकार के आइडिया कहाँ से आते हैं तुम्हारे दिमाग में? अरे जंगू की ऐसी हालत देखकर ना मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा है आजकल। और जान, अगर तुम इतनी टेंशन लोगे ना तो हमारे बेबी का क्या होगा? आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, बहुत मजे में है। परेशान तो मैं हूँ। क्यों परेशान हो? आपकी वजह से, आपके बेबी की वजह से, और मेरा जो एक बेबी इस घर में ऑलरेडी है उसकी वजह से। तुम तीनों ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। सॉरी मेरी जान, मेरी वजह से परेशान है। जान, हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। तुम ना और भी सुंदर हो गई हो। हम्म, ऐसा कहते हैं कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो और खूबसूरत हो जाती है। नहीं नहीं, तुम तो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत थी। सच में? पर मैंने तो कुछ और सुना है। क्या? मैंने सुना है कि जो हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता है ना, वो वाइफ डे बाय डे बहुत ब्यूटीफुल होती जाती है। अच्छा। हाँ तो हो सकता है आपका इतना सारा प्यार मुझे और भी खूबसूरत कर रहा हो। ये हुई ना बात।
वैसे मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ ना। क्यों, आपको शक हो रहा है खुद पर? तो मैं थोड़ा टाइम कम दे पाता हूँ ना। इट्स ओके, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। आई नो डॉक्टर जिन। वैसे तुम्हारे पेशेंट्स का क्या हाल है? सारे पेशेंट खुश हैं कि मैं उनकी डॉक्टर हूँ। हाँ, इतनी खूबसूरत डॉक्टर होगी तो पेशेंट तो खुश हो गई ना। नाम जो। वैसे तुम छुट्टी कब ले रही हो हॉस्पिटल से? अभी दिन ही कितने हुए हैं, अभी सेकंड मंथ तो है। अभी छुट्टी नहीं लूंगी हॉस्पिटल से। पर तुम्हें पूरा रेस्ट चाहिए। नहीं, मैं बोर हो जाऊंगी घर पर। तुम दोनों ऑफिस चले जाते हो, मॉम डैडी किसी न किसी काम से जाते रहते हैं। हॉस्पिटल में अच्छे से ध्यान रखती हो ना अपना? पापा मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, तो जाहिर सी बात है अच्छे से ध्यान रखा जाएगा मेरा। मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है। सो डॉक्टर जिन, थोड़ा इस मरीज पर भी ध्यान दे लिया करो। क्यों, क्या हुआ है? हाँ, मैं तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुझ में विटामिन के की कमी हो गई है। विटामिन के? हाँ, किस? एक हाथ दे दो ताकि कमी पूरी हो जाए। ओके, अभी कमी पूरी कर देती हूँ। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down. सो मेरे फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे रिंकू की शादी तेजी नहीं किसी और से होगी या नहीं ये। ठीक है, सो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।